बहुत समय पहले की बात है। शिवपुर नाम के गांव में शीला नाम की एक औरत अपनी बेटी ऋतु के साथ रहती थी। शीला बहुत गरीब थी, इसीलिए वो अपने घर का खर्चा चलाने के लिए शिवराम सेठ के खेत में खेती किया करती थी। शिवराम बहुत ही अच्छा आदमी था, वो हमेशा लोगों की सहायता करता था। शीला बहुत ही ईमानदार थी। वहीं दूसरी तरफ ऋतु अपनी माँ की सहायता करने के लिए गली गली घूमकर नेल पॉलिश बेचती थी। नेल पॉलिश बेचकर ऋतु को थोड़े बहुत पैसे मिल ही जाते थे। इसी तरह दिन बीत रहे थे और एक दिन शिवराम शीला से कहता है, शीला बहुत अच्छा हुआ, आज तुम जल्दी आ गई। दरअसल आज मुझे थोड़ा काम है। मैं चाहता हूँ इस बार हम खेत में सरसों की उगाई करें, क्योंकि पिछले साल मैंने देखा कि गांव और शहर में सरसों की बहुत डिमांड थी। इसलिए तुम शहर जाकर सरसों के बीज ले आओ, मुझे जरा सा काम है। सेठ जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। इस बार खेत में सरसों की खेती करके देखते हैं। पिछले साल सरसों का भाव आसमान छू रहा था। अगर शीला बहन तुम्हारी भी यही मर्जी है तो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें 20,000 दे देता हूँ। तुम बाजार जाकर सरसों के बीज और खेती से जुड़े कुछ सामान ले आओ। इस तरह शीला वहाँ से अपने खेत की ओर जाने लगती है और खेत में काम करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ उसी गांव में एक लालचंद नाम का सेठ था। लालचंद हमेशा शिवराम से नफरत करता था, क्योंकि वो चाहता था कि शीला उसके यहाँ काम करे, क्योंकि पूरे गांव में शीला जैसी भरोसेमंद औरत कोई भी नहीं थी। वहीं शिवराम गरीब हो जाए, इसीलिए वो शीला से अपने खेत में खेती करवाना चाहता था। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन जब शीला रात को सेठ के यहाँ से अपने घर जा रही थी, तभी उसे लालचंद सेठ रोकता है और कहता है, और शीला बहन 2 मिनट ठहर जाओ, मेरी बात सुन लो। शीला, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? देखो, मैं तुम्हें ये बोलना चाहता हूँ कि तुम इतनी कम सैलरी में उस शिवराम के खेतों में काम क्यों कर रही हो? इतने कम पैसों में तो आजकल गुजारा करना मुश्किल है। मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, तुम कल से मेरे खेत में खेती करना शुरू कर दो। मैं तुम्हें शिवराम के मुकाबले डबल सैलरी दूंगा। नहीं मालिक, शिवराम सेठ बहुत अच्छे हैं। वो मेरे साथ साथ मेरी बेटी का भी ध्यान रखते हैं, इसलिए मुझे आपका काम नहीं करना। आपको आपकी डबल सैलरी वाली नौकरी मुबारक हो। मुझे ऐसे सेठ के यहाँ काम नहीं करना जो अपने पैसे के घमंड पर रहता हो। अच्छा, मुझे घर जाने के लिए देरी हो रही है, मैं घर जा रही हूँ। इतना कहकर शीला अपने घर की ओर जाने लगती है। थोड़ी देर बाद शीला अपने घर पहुँच जाती है और अपनी बेटी ऋतु को सारी बात बताती है। ये सब सुनकर ऋतु कहती है, अरे माँ, ये आपने क्या किया जो इतना अच्छा खासा मौका छोड़ दिया? अरे माँ, क्या हो जाता अगर आप लालचंद सेठ के यहाँ पर काम कर लेती? इतनी सारी सैलरी तो आज तक शिवराम सेठ ने कभी नहीं दी आपको। ऋतु बेटी, इसीलिए तू अभी छोटी है। मैं तुझे आज बता देती हूँ, हमें कभी भी पैसे के लालच में नहीं आना चाहिए। पैसा बहुत बुरी चीज है। इसके लालच में जो कोई आता है फंस जाता है और अपना सब कुछ खो बैठता है। इसीलिए हमें कभी भी पैसे के लालच में आकर अपने व्यवहार के हिसाब से काम करना चाहिए। लालचंद सिर्फ हमें पैसे देता है, इज्जत नहीं। वो हम जैसे गरीबों से तू तू करके बोलता है और हमारे शिवराम सेठ जी गरीबों को भी इज्जत देते हैं। परंतु माँ, शिवराम सेठ जितने पैसे देते हैं उसमें घर का खर्चा चलाना मुश्किल होता है। माँ, केवल आज आपकी वजह से हम इतने गरीब हैं। अगर आपकी भी सोच मेरी इस तरह होती तो आज हमारी एक कोठी होती। ऋतु बेटी, ऐसी बात नहीं है। तुम क्या सोचती हो? मुझे पंखी की हवा खाना अच्छा नहीं लगता। मेरा भी एक सपना था कि मैं अपने ससुराल में सेठानी की तरह बैठकर खाऊंगी, परंतु तुम्हारे पिताजी की मौत के बाद मुझे तुम्हारा पेट पालने के लिए काम पर जाना ही पड़ा। अच्छा ऋतु, अब तो मुझे ये बताओ, मैं कल सरसों की खेती के लिए बीज लेने शहर जा रही हूँ, तो तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं ना? माँ, आप मेरे लिए नेल पॉलिश ले आना, मेरी नेल पॉलिश खत्म होने वाली है। इस तरह से शीला और ऋतु आपस में बात करते हैं और थोड़ी देर बाद खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन शीला जल्दी उठकर शहर के लिए निकल जाती है और थोड़ी देर बाद शहर से खेती का सामान ले आती है। इस तरह शीला अपने खेत पर पहुंच जाती है और खेत में काम करने लगती है। वो उसमें सरसों के बीज डाल देती है। वहीं ये सब लालचंद सेठ देख रहा था और उससे ये सब देखा नहीं जाता। लालचंद सेठ मन ही मन शिवराम को बर्बाद करने का प्लान बनाता है। इसके बाद लालचंद जंगल के बीचों बीच एक गुफा में बैठने वाली चुड़ैल के पास जाने लगता है। लालचंद चलते चलते उस चुड़ैल के पास पहुंच जाता है। चुड़ैल जी, आपकी जय हो। चुड़ैल जी, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। दरअसल मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे गांव में एक शिवराम नाम का सेठ है। वो दिन पर दिन बहुत अमीर होता जा रहा है और गांव वालों को फ्री में सहायता करता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ आप मेरी सहायता करो। और उसके पास एक शीला नाम की औरत खेती करती है। मैं चाहता हूँ शिवराम सेठ गरीब हो जाए और उसकी वो नौकरानी शीला मेरे खेत में काम करने लगे।
लालचंद तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी बात समझ गई हूँ। आज के बाद तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं आएगी। मैं तुम्हें ये जादुई मसाला देना चाहती हूँ। तुम इसको शिवराम के खेत में डाल देना, जिसके बाद उसकी सरसों की खेती बर्बाद हो जाएगी और उसका खेत बंजर हो जाएगा और उसके बाद तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा। चुड़ैल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी सहायता की। इतना कहकर लालचंद वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। रात होने पर लालचंद वो जादुई मसाला शिवराम के खेत में डाल देता है और वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ परी लोग की कुछ परियां लालचंद को ये सब करते देख रही थी। तभी उनमें से एक परी शीला के सपने में आती है और कहती है, उठो शीला, तुम यहाँ पर सो रही हो और वहाँ लालचंद सेठ तुम्हारे खेत में जादुई मसाला डाल रहा है। वो शिवराम सेठ को बर्बाद करना चाहता है। दरअसल वो एक चुड़ैल से कुछ जादुई चीज लेकर आया है, परंतु तुम चिंता मत करो। तुमने और तुम्हारे शिवराम सेठ ने गरीब लोगों की बहुत सहायता की है, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। ये लो, ये एक जादुई बीज है। तुम इस बीज को अपने खेत में उगा देना, तभी तुम्हें कल सुबह एक जादू देखने को मिलेगा। इतना कहकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। तभी आधी रात को शीला की नींद खुल जाती है और शीला को अपने सामने हवा में एक जादुई बीज दिखाई देता है। शीला को तुरंत उस परी की बात याद आ जाती है। शीला परी के कहे अनुसार बीज लेकर अपने खेत की ओर जाने लगती है। थोड़ी देर बाद शीला अपने खेत पर पहुंच जाती है और उस बीज को खेत में काट देती है। इस तरह शीला वापस अपने घर की ओर आने लगती है। तभी 4 घंटे बाद सुबह हो जाती है। जैसे ही शीला अपने सेठ शिवराम के साथ खेत पर आती है तो वो देखती है सेठ के खेत में तो जादुई सोने की नेल पॉलिश का पेड़ उगा है। ये देखकर शिवराम और शीला बहुत हैरान हो जाते हैं। इसके बाद शीला अपने सेठ शिवराम से कहती है, मालिक ये देखिए, हमारे खेतों में तो जादुई सोने की नेल पॉलिश का पेड़ उगा है। शीला, तुम सही कह रही हो, ये तो जादुई सोने की नेल पॉलिश का पेड़ है, परंतु क्या ये पेड़ जादुई सोने की नेल पॉलिश देता है? ये हमें सारी नेल पॉलिश तोड़ने के बाद पता चलेगा। इसके बाद शीला सारी नेल पॉलिश पेड़ से तोड़ लेती है और फिर शिवराम खुश होकर सभी गाँव वालों को अपनी तरफ से एक एक सोने की नेल पॉलिश गिफ्ट देता है और आखिर में शीला को एक टोकरी भर के नेल पॉलिश दे देता है। शीला वो नेल पॉलिश लेकर अपनी घर की ओर आने लगती है। घर पहुंचकर शीला वो एक नेल पॉलिश जमीन में गाड़ देती है। अगली सुबह जब शीला अपनी बेटी ऋतु के साथ अपने घर के बाहर आती है तो उसके घर के बाहर भी एक जादुई सोने की नेल पॉलिश का पेड़ उगा होता है। ये देखकर शीला और ऋतु दोनों खुश हो जाते हैं। ऋतु बेटा, देखा तुमने, मैं लालचंद सेठ के यहाँ पर काम क्यों नहीं करती थी, क्योंकि शिवराम सेठ के पास इतनी सारी सोने की नेल पॉलिश आने के बाद वो हमारे बारे में नहीं भूले और उन्होंने हमारे लिए भी ढेर सारी नेल पॉलिश गिफ्ट में दी। हाँ माँ, आज मैं समझ गई हूँ, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। इस तरह शीला लालचंद की करतूत के बारे में किसी को नहीं बताती है और अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।